हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो। हमने टॉपिक स्टार्ट किया है बायोमोलिक्यूल्स ऑफ क्लास 12। बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में हमने एक और वीडियो पहले पढ़ चुके हैं और वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स की हम बात कर रहे हैं और कार्बोहाइड्रेट्स में अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज एक मोनोसैकेराइड है। मोनोसैकेराइड मीन्स क्या होता है? मोनोसैकेराइड्स मीन्स होता है कि जिसको हम फर्दर हाइड्रोलाइज्ड नहीं कर सकते। अगर आप उसको फर्दर हाइड्रोलाइज्ड कर लोगे तो वो मोनोसैकेराइड नहीं हो पाएगा, और इसीलिए हम इस मोनोसैकेराइड्स वाली रेंज में हम स्टडी करने वाले हैं फर्स्ट हमारा मोनोसैकेराइड, और जिसका नाम है ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला हम सभी को पता है, और ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। क्या होता है इसका फॉर्मूला? C6H12O6। और हमें ये भी पता है कि इसे अल्डोजेस भी कहा जाता है। अल्डोजेस इट मींस इसमें क्या होता है? इसमें अल्डोजेस, लेट मी राइट इट, अल्डोजेस। ओके, सो ये क्या होता है? अल्डोजेस ग्रुप इट मींस यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट रहेगा वो होता है अल्डिहाइड। सो स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में हम क्या स्टडी करने वाले हैं? पहले तो हम इसका स्टडी करेंगे ओपन चेन स्ट्रक्चर। क्या स्टडी करने वाले हैं हम? ओपन चेन स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे पहले। और ओपन चेन स्ट्रक्चर लिखने के लिए आपको किस तरीके से लिखना है मैं आपको बताती हूँ। जैसे देखो, इसमें क्या होता है? अल्डिहाइड ग्रुप है। अल्डिहाइड ग्रुप हमेशा टर्मिनल ग्रुप होता है, तो इसको हम सबसे पहले ऊपर लिखेंगे। इसके बाद में एक ऐसे वर्टिकल लाइंस बनाइए और इसमें फिर 4 हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाइए और यहाँ पर लिखिए CH2OH। जब आप इसको CH2OH लिख लेते हो तो देखो 6 कार्बन हो चुके हैं। 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन हो चुके हैं। अब क्या करना है? आपको हाइड्रोजन ऐड करना है। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ऐड करना है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऐड करने के लिए स्टूडेंट एक ट्रिक आप याद रख लो, क्योंकि वो अगर ट्रिक याद नहीं रखोगे तो ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। ट्रिक क्या है? वो ट्रिक ये है कि आपको जो सेकंड का यहां से जब आप ये 4 हॉरिजॉन्टल, आपने जो हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाई है, इन 4 हॉरिजॉन्टल लाइंस में आप क्या करेंगे? सेकंड जो लाइन है इसके पास आप पहले H लिख दीजिए। क्या करना है? सेकंड लाइन के पास हमने H लिख दिया है, फिर OH, फिर OH और फिर ये आ जाएगा OH। सिमिलरली इसी के ऑपोजिट साइड्स में इस तरीके से हम इसकी अदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम ऐड कर सकते। और स्टूडेंट जब आप काउंट करोगे तो ये कंप्लीट है C6H12O6। ओके, सो स्टूडेंट ये हुआ फॉर आपका ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज को अगर मुझे करेक्टली नेम देना है तो मैं इसको दे सकती हूँ D प्लस ग्लूकोज। क्या दे सकती हूँ मैं इसको? D प्लस ग्लूकोज। तो चलो अभी हम समझते हैं कि ये D और ये प्लस और माइनस साइन क्या होता है। प्लस साइन क्या होता है? प्लस साइन मीन्स होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी, आई होप आप सभी ने ये वर्ड फर्स्ट टाइम नहीं सुना है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी मीन्स क्या होता है कि जो हमारी प्लेन पोलराइज्ड लाइट रहती है, PPL जो रहती है, जब वो किसके तरफ डेविएट होती है? राइट के तरफ जब डेविएट होगी, तो अगर ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट है और ये अगर हमारे राइट के तरफ डेविएट हो रही है तो उसे कहा जाता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और जो माइनस साइन का मीनिंग होता है, अगर कोई माइनस साइन इन प्लेस ऑफ प्लस अगर माइनस साइन यूज किया है तो उसे कहा जाता है लीवो रोटेटरी। क्या कहते हैं हम इसको? लीवो रोटेटरी कहते हैं। सो डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी का कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है। इन डेक्स्ट्रो और लीवो का कैपिटल D से कोई भी रिलेशन नहीं है। अब कैपिटल D और कैपिटल L क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। तो आई होप आपको ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी समझ में आ गया है। अब देखो, अब क्या होता है? ये कैपिटल D और कैपिटल L को रिलेट किया गया है, कंपेयर किया गया है ग्लिसरॉल्डिहाइड के साथ। किसके साथ में किया है? ग्लिसरॉल्डिहाइड के साथ में। ग्लिसरॉल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, ग्लिसरॉल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है CHO, फिर ये इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा CH2OH, ये होता है OH और ये है H। सो स्टूडेंट ये है फॉर्मूला ग्लिसरॉल्डिहाइड का। अब इन्होंने क्या किया है? इन्होंने कंपेयर किए हैं सभी स्ट्रक्चर्स, जितने भी कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर्स है उन सभी को कंपेयर किया जाता है ग्लिसरॉल्डिहाइड के साथ। और कंपैरिजन में भी ये OH देखते हैं। क्या देखते हैं? OH। अगर OH राइट हैंड साइड पे है, क्या है? अगर OH राइट हैंड साइड पे है तो उसे कहा जाता है, उसे कहते हैं हम डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। क्या कहते हैं हम उसको? डी ग्लिसरॉल, कैपिटल D वर्ड यूज किया जाता है। बट अगर इसी प्लेस पे
अगर मैं इस तरीके से ड्रॉ करूं, बट अगर OH अगर हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे है, क्या है OH जो है, ये देखो यहाँ पर OH जो है ये अगर लेफ्ट हैंड साइड पे है तो उसे वर्ड यूज किया जाएगा स्मॉल कैपिटल L। कैपिटल L इस तरीके से हम लिख लो इसको, कैपिटल L वर्ड यूज किया जाएगा तो इसे कहा जाएगा L नोटेशन ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड। L नोटेशन ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड। सो D नोटेशन और L नोटेशन का मीनिंग समझ में आया। इसमें हम क्या करते हैं, जो सेकंड लास्ट कार्बन देखते हैं, कौन सा, सेकंड लास्ट कार्बन। जब आप सेकंड लास्ट कार्बन इसका देख रहे हो तो सेकंड लास्ट कार्बन में आपको क्या देखना है कि OH इज ऑन राइट हैंड साइड और नॉट। तो हम ये स्टडी कर सकते हैं कि हाँ अगर OH राइट हैंड साइड पे है तो वो क्या हुआ D नोटेशन, अगर OH लेफ्ट हैंड साइड पे है तो वो क्या हुआ नोटेशन L नोटेशन। तो यहां पर हम देख सकते हैं और हम कंपेयर करेंगे, हमने कौन सा कार्बन कहा था, सेकंड लास्ट। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं ये जो हमारा सेकंड लास्ट है, यहाँ पर मुझे ये H लिखना चाहिए था। ओके, सो यहाँ पर ये जो सेकंड लास्ट कार्बन है इसमें देखो आप OH जो है ये हमारे राइट हैंड साइड पे और इसीलिए हमने नोटेशन यूज किया है D प्लस ग्लूकोज, और प्लस साइन जो है वो डेक्स्ट्रो और लीवो रोटेटरी के लिए। तो ये हुआ ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। बट स्टूडेंट जैसे हमें पता है कि ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज जो होता है ये करेक्टली उसकी सभी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं करता, और इसीलिए इसी का हमें क्या हमें देखना है, हमें इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर देखना है। हमें इसी का ओपन चेन स्ट्रक्चर का ही, या फिर हम कहेंगे ओपन चेन स्ट्रक्चर जो ग्लूकोज का है इसी का अभी हम देखेंगे रिंग स्ट्रक्चर, या फिर हम कहेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर देखेंगे हम, साइक्लिक स्ट्रक्चर देखेंगे। और साइक्लिक स्ट्रक्चर में क्या होता है ये भी मैं आपको बताती हूँ। अभी देखो साइक्लिक स्ट्रक्चर में क्या होता है, हम फिर से इसी ऑक्सीजन और इसी हाइड्रोजन के पास आएंगे और हमें यहाँ पर रिलेशन पता है। कौन सा रिलेशन हमें पता है कि भाई ये अगर CHO इस तरीके से लिखा है तो मैं क्या करती हूँ, इसको डबल बॉन्ड O और फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड हम O कर लेते हैं और यहीं पर हम ये डबल बॉन्ड O और ये H आ जाएगा। ठीक है, अब क्या हो रहा है यहाँ पर, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पर इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम, यहाँ पर H आ गया और ये क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड O। अब देखो इसके पास क्या है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसके पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। ध्यान से समझो इस चीज को। हम एक डिफरेंट कलर का पेन भी यूज कर लेते हैं ताकि हमें और अच्छे से समझ में आए इसको। देखो सो यहाँ पर हम किस तरीके से स्टडी करेंगे, देखो ये क्या हुआ, पार्शियल नेगेटिव चार्ज और ये हुआ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली यहाँ पर भी इनके बीच में भी ऑक्सीजन के ऊपर रहेगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर जो हमारे पास में हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के ऊपर रहेगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ पर क्या रहेगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब होता क्या है, यहाँ पर जब इसका स्ट्रक्चर स्टडी किया तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर देखो ये जो H जो है क्या है, ये जो H है ये आकर रिएक्ट होता है इस कार्बन के साथ, ये आकर अटैच हो जाता है कार्बन के ऊपर, और कार्बन के ऊपर ये जब अटैच होता है तब हम ये देखेंगे कि यहाँ पर ये क्या हुआ, ये आकर किसके साथ अटैच हो गया, कार्बन के साथ अटैच हो गया। और अगर इस तरीके से ये अटैच होगा तो स्ट्रक्चर कैसे होगा, देखो पहले तो यहाँ पर हम C लिख लेते हैं, फिर हमारी एक ऐसे सीधी वर्टिकल लाइन, फिर ऐसे 4 हॉरिजॉन्टल लाइंस। यहाँ पर हमें लिखना है CH2OH। ठीक है, अभी पहले हमारा पूरा स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। यहाँ क्या है, OH है, फिर H है, फिर OH है, इसके ऑपोजिट में यहाँ H है, यहाँ OH है, यहाँ H है और यहाँ पर भी H है। अब क्या हो रहा है, ये जो दोनों यहाँ और ये जो बीच वाला जो ऑक्सीजन जो है, ये ऑक्सीजन है, ये इन दोनों को इस तरीके से ज्वाइन करता है ऐसे। तो ये क्या बन जाता है, एक रिंग स्ट्रक्चर बन गया। कौन सा स्ट्रक्चर, ये बन गया है एक रिंग स्ट्रक्चर। अब ये रिंग स्ट्रक्चर बनने के बाद में आप देख सकते हो कि एक H यहाँ पर भी है, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो H जो है ये कार्बन के ऊपर नहीं, ये आकर किसके ऊपर आ जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर आएगा ना, ये ऑक्सीजन के ऊपर आएगा, और जैसे ही ऑक्सीजन के ऊपर आएगा तो यहाँ पर बन जाएगा OH, और ये एक H तो ऑलरेडी है उसके पास में। तो इस तरीके से जो स्ट्रक्चर बनता है इसे कहा जाता है साइक्लिक स्ट्रक्चर। ये कौन सा स्ट्रक्चर बना है, साइक्लिक स्ट्रक्चर, और इसका नाम भी होता है D प्लस ग्लूकोज। क्या कहते हैं हम इसको, D प्लस ग्लूकोज कहते हैं। ओके, सो ये क्या बना है हमारा साइक्लिक स्ट्रक्चर, या फिर इसको रिंग स्ट्रक्चर भी कहा जाता है, रिंग स्ट्रक्चर। और या फिर हम कहेंगे ये जो है वो है फिशर स्ट्रक्चर्स।
फिशर एक साइंटिस्ट का नाम है, उसके बेसिस पे हमने स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे और वो है फिशर स्ट्रक्चर। नाउ स्टूडेंट देखो यहाँ पर जो हमारा ये जो कार्बन है, कार्बन 1 है। अब ध्यान से समझो इसको, या फिर आप नोट डाउन भी करके रख सकते हो। क्या है वो? ये जो हमारा कार्बन 1 है, इसमें आप देख सकते हो कि OH जो है ये राइट हैंड साइड में है। वेन हम यहां लिख लेते हैं, वेन C1 कार्बन, हम C1 की बात कर रहे हैं, वेन C1 कार्बन, या फिर हम कहेंगे वेन OH इज ऑन right hand side, when OH is on right hand side of C1, when OH is on right hand side of C1, then that form is known as alpha form। क्या कहते हैं उसको? अल्फा। तो मैं इसको लिखते समय क्या लिखूंगी? अल्फा D प्लस ग्लूकोज। तो अल्फा फॉर्म समझ में आया? क्या कहा हमने कि जब हम रिंग चेन स्ट्रक्चर में या साइक्लिक स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि C1 कार्बन के पास में OH कौन से साइड में है? OH जो है वो है राइट हैंड साइड में। अब मैं सेम स्ट्रक्चर निकालती हूं जहां पर हमने OH जो है ये हमने लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा, और जब भी OH लेफ्ट हैंड साइड पे रहेगा तो उसे कहा जाएगा बीटा फॉर्म। चलो लिख लो इसको, CH2OH। हम सेम, अगर आपको एक बार स्ट्रक्चर लिखते आ गया तो ये आपके लिए काफी इजी हो जाएगा। ओके, सो ये आ जाएगा यहाँ पर OH। अब देखो यहाँ पर जब आप देख सकते हो स्टूडेंट्स कि यहाँ पर जैसे देखो ये OH जो है ये कौन से साइड पे है? लेफ्ट साइड पे। यहाँ OH कौन से साइड पे है? राइट साइड पे। तो हम ये फिर से इसको लिखते हैं, इसका स्टेटमेंट हम लिखेंगे कि when OH is on left hand side, then that form is known as beta form। So beta D plus हम यहाँ इसको ऐसे लिख लेते हैं, बीटा D प्लस ग्लूकोज, बीटा D प्लस ग्लूकोज। सो स्टूडेंट आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। जो अल्फा और बीटा फॉर्म है, हमने क्या देखा? हमने C1 कार्बन का देखा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। और इन अल्फा एंड बीटा फॉर्म्स को, अल्फा एंड बीटा फॉर्म्स आर नोन एज एनोमर्स। क्या कहते हैं इनको? एनोमर्स ऑफ ईच अदर। इनको कहा जाता है एनोमर्स कहते हैं, और इस पर्टिकुलर कार्बन को कहा जाएगा एनोमेरिक कार्बन। ठीक है, आप ध्यान से समझो। और ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है, इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है फिशर स्ट्रक्चर्स, फिशर्स प्रोजेक्शन। फिशर भी एक साइंटिस्ट है जिन्होंने ये स्ट्रक्चर्स बताए हैं। बट अगर आपको इन्हीं स्ट्रक्चर्स को करेक्टली रिप्रेजेंट करना है तो एक और साइंटिस्ट ने इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर बताया है। और वो साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या है? वो साइक्लिक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं हॉवर्थ स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर कहते हैं हम? हॉवर्थ स्ट्रक्चर। चलो अब इसके बारे में हम लिख लेते हैं क्या होता है। आई होप आपको सभी को ये समझ में आ गया है अच्छे से, और किस तरीके से लिखा जाता है ये भी क्लियर है। तो अभी हम क्या स्टडी करने वाले हैं? अभी हम जो स्टडी करने वाले हैं वो है साइक्लिक स्ट्रक्चर में ही, और वो है हॉवर्थ स्ट्रक्चर। हॉवर्थ स्ट्रक्चर। अब हॉवर्थ स्ट्रक्चर में देखो हम कौन कौन से क्या देखने वाले हैं। हॉवर्थ स्ट्रक्चर में जो हम देखेंगे वो होगा पाइरेनोज स्ट्रक्चर। क्या देखेंगे हम इसमें? पाइरेनोज स्ट्रक्चर देखेंगे, पाइरेनोज स्ट्रक्चर। अब पाइरेनोज स्ट्रक्चर क्या होता है? पाइरन एक ऐसी रिंग होती है जो हेक्सागोनल रिंग होती है, और उस रिंग में एक कॉर्नर में ऑक्सीजन होता है। जैसे अगर मैं हेक्सागोनल रिंग ड्रॉ करती हूँ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने इस तरीके से हेक्सागोनल रिंग ड्रॉ कर ली है। इस हेक्सागोनल रिंग में इस कॉर्नर पे, किसी भी एक कॉर्नर पे क्या होगा? ऑक्सीजन होगा, और ऐसे स्ट्रक्चर को कहा जाता है पाइरेनोज स्ट्रक्चर। और अभी हम इसके पाइरेनोज स्ट्रक्चर बनाएंगे। देखो किस तरीके से बनाना है, आप ध्यान से देखो। सबसे पहले आप हेक्सागोनल रिंग बनाइए, उसके बाद में यहाँ एक कॉर्नर में ऑक्सीजन दीजिए, उसके बाद में 1 2 3 4 और ये 5। इस तरीके से आपको क्या बनाना है? आपको इस तरीके से एक हेक्सागोनल रिंग बनाकर ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है। अब इसके बाद में देखो क्या करना है। इसके बाद में जैसे अगर ये बीटा फॉर्म है, आप अल्फा फॉर्म को भी सिमिलरली क्या कर सकते हैं? ड्रॉ कर सकते हो। कोई भी एक फॉर्म को आप ध्यान से समझो। अगर मैं इसको बीटा फॉर्म को ही ड्रॉ करती हूँ तो आपको क्या करना है? जो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखे हुए हैं,
क्या करना है आपको, जो भी लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है उसको अपर प्लेस पे, अपर एरो पे लिखना है। किस पे लिखना है, अपर एरो पे। सबसे पहले तो मैं कार्बन बता देती हूँ, ये C1 कार्बन है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है, ये C5 है और यहाँ आ जाएगा C6। C6 मीन्स होता है CH2OH। क्या हो गया, ये CH2OH हो गया। अब ध्यान से देखो मैं किस तरीके से लिख रही हूं, वैसे ही आप सभी भी लिखेंगे, अदरवाइज ये स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगेगा। कैसे ड्रॉ करना है, मैंने क्या कहा था कि जो भी मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे है उनको मैं एरोस के अपर पोजीशन पे लिखूंगी। तो सबसे पहले OH है तो मैं यहाँ OH लिख लेती हूँ, फिर उसके बाद में आता है H तो यहाँ H लिख लिया, फिर उसके बाद में आता है OH तो हमने OH लिख लिया है, फिर उसके बाद में आता है H। बट लास्ट वाला ये जो है ये हम ऊपर नहीं लिख पाएंगे क्योंकि ऊपर ऑलरेडी क्या है CH2OH और इसीलिए मुझे यहाँ पर H लिखना पड़ेगा। अब आपको क्या करना है, जो रिमेनिंग प्लेसेस जो है इन रिमेनिंग प्लेसेस पे उसके अपोजिट साइंस लिख देने। जैसे OH है तो यहाँ H लिखेंगे, यहाँ H है तो यहाँ क्या लिखेंगे OH लिखेंगे, ये OH है तो ये H लिखेंगे, यहाँ H है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम OH लिखेंगे। सो स्टूडेंट इस तरीके से जो है हम क्या कर सकते हैं, हॉवर्थ स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं। और हॉवर्थ स्ट्रक्चर जो है ये दिखने में थोड़े से डिफिकल्ट रखते हैं और ऊपर से कंफ्यूजिंग भी है। हम ये नहीं तो इसका स्ट्रक्चर का नाम क्या हुआ, बीटा डी प्लस ग्लूकोज। ये बीटा डी प्लस ग्लूकोज स्ट्रक्चर है और इसका स्ट्रक्चर कौन सा है, पायरेनोज स्ट्रक्चर। सिमिलरली आप किसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, सिमिलरली आप अल्फा का भी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आपको जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स के, अभी हम डाइसैकेराइड्स पढ़ेंगे, पॉलीसैकेराइड्स पढ़ेंगे, लगभग सभी स्ट्रक्चर्स आपको किस फॉर्म में मिलेंगे, हॉवर्थ फॉर्म में मिलेंगे और इसीलिए आपको हॉवर्थ फॉर्म समझ में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो आई होप आप सभी को आज के क्लास में मैंने जो भी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर समझाया है वो अच्छे से समझ में आ गया है। Thank you students and have a good day ahead.